हेलो इन्वेस्टर, तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ के एनालिसिस के प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम, न्यू बिजनेस प्रीमियम, रिन्यूएबल प्रीमियम, एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन, एम्बेडेड वैल्यू जैसे पैरामीटर्स का डिटेल एनालिसिस किया था। अगर आप इन पैरामीटर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस सीरीज़ की जो प्रीवियस वीडियो है उसको ज़रूर देखें, तभी आपको सभी पैरामीटर्स के बारे में डिटेल नॉलेज हो पाएगा और आप इन कंपनीज़ की डिटेल एनालिसिस कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम एसेट अंडर मैनेजमेंट, परसिस्टेंसी रेशियो, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो जैसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ के एनालिसिस में बेहद ही कारगर हैं का डिस्कशन हम करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में हम जो टॉप मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज है जो लिस्टेड हैं, जैसे SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल, जो 3 कंपनीज हैं, इनका इन डिफरेंट पैरामीटर्स पे कंपेरिजन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन कंपनीज में कौन सी कंपनी इन्वेस्टिंग के लायक है और इन पैरामीटर्स पे कौन सी कंपनी खरी उतरती है जिसमें हम लॉन्ग टर्म बेट इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। पहला पैरामीटर है एसेट अंडर मैनेजमेंट। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपने क्लाइंट व शेयर होल्डर के बिहाफ में मैनेज करती है वह उस कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के शेड्यूल 8, 8A, 8B में दिया जाता है। शेड्यूल 8 में कंपनी जो है वो शेयर होल्डर के बिहाफ में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करती है, जबकि 8A में वह पॉलिसी होल्डर के बिहाफ में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करती है। जबकि शेड्यूल 8B में जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ से लिंक्ड जो लायबिलिटीज़ हैं उसको कवर करने के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी करती है। सेकंड पैरामीटर है परसिस्टेंस रेशियो। किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लाइंट है उस कंपनी की पॉलिसी को कितना समय तक होल्ड करता है, यह पैरामीटर उस मेजरमेंट को दिखाता है। किसी भी कंपनी का परसिस्टेंसी रेशियो जो है उस कंपनी के 13 मंथ, जैसे एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, स्टार्ट ऑफ सेकंड ईयर एंड 61th मंथ, जैसे स्टार्ट ऑफ 6th ईयर पे मेजर किया जाता है। एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं, जैसे किसी कंपनी का 61 मंथ में अगर परसिस्टेंसी रेशियो 40 है, इसका मतलब ये है कि उसके टोटल क्लाइंट का 40% जो क्लाइंट है वही उस कंपनी का पॉलिसी को 6th ईयर में रिन्यू करवा रहे हैं। बाकी जो क्लाइंट्स हैं या तो वो किसी दूसरी कंपनी में स्विच ओवर हो गए हैं या उस कंपनी की जो पॉलिसी है उसको रिन्यू नहीं करवा रहे हैं। परसिस्टेंसी रेशियो उस कंपनी के बिजनेस की स्टेबिलिटी को दिखाता है। अगर मैक्सिमम जो क्लाइंट है अगर उसकी पॉलिसी को होल्ड करते हैं तो इसका मतलब है कि वो लोग उस कंपनी के पॉलिसी के टर्म से खुश हैं और उसको लॉन्ग टर्म में उसी कंपनी का पॉलिसी कंटिन्यू रखना चाहते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर इज क्लेम सेटलमेंट रेशियो। यह किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा पेड क्लेम से टोटल क्लेम फाइल्ड का रेशियो है। यदि किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज़्यादा है तो हम एज ए पॉलिसी होल्डर हम उन्हीं कंपनियों की पॉलिसी लेना चाहिए और एज ए शेयर होल्डर, एज ए इन्वेस्टर हम उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज़्यादा है तो उनके बिजनेस भी बढ़ने के आसार अच्छे होते हैं और जिससे उनको मार्केट शेयर गेन होता है। नेक्स्ट पैरामीटर है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन को दर्शाता है। अकॉर्डिंग टू IRDA किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को बैंक्रप्सी से बचने के लिए उसके पास अवेलेबल सॉल्वेंसी मार्जिन जो है मोर देन 150% होना चाहिए। तो हम सॉल्वेंसी रेशियो को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि सॉल्वेंसी रेशियो इज द रेशियो ऑफ अवेलेबल सॉल्वेंसी मार्जिन टू रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन। किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का अगर सॉल्वेंसी रेशियो अच्छा है तो वो यह दर्शाता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर बहुत हाई क्लेम होता है तो कंपनी के पास में एज ए कैश कितना बफर स्टॉक है उस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी
या क्लेम को पूरा करने के लिए। किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एनालिसिस के लिए जितने भी पैरामीटर की आवश्यकता होती है, पिछले लाइफ इंश्योरेंस एनालिसिस के पार्ट 1 वीडियो में और इस वीडियो में हमने उन सभी पैरामीटर्स को डिटेल में एनालिसिस कर लिया है। अब हम 3 इंपॉर्टेंट लाइफ इंश्योरेंस लिस्टेड कंपनी जो है, जैसे SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस और ICICI प्रूडेंशियल्स के जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनको हम देखेंगे। पहला जो पैरामीटर है ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम। जैसे हम SBI लाइफ इंश्योरेंस का 2019-20 का डाटा देखते हैं, ये है 40,635। HDFC लाइफ इंश्योरेंस और ICICI का ये डाटा जो है 2020 और 21 का है। इसी तरह वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस जिस भी कंपनी का ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उसके बिजनेस में जो ग्रोथ है वो अच्छी हो रही है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। अगर किसी कंपनी का, जैसे हम देखते हैं कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन 26.1% है, इसका मतलब कि वो अगर 100 रुपये का प्रीमियम राइटअप करता है तो उसमें जो उसका प्रॉफिटेबिलिटी है वो 26 रुपीज़ है। नेक्स्ट पैरामीटर इज एम्बेडेड वैल्यू। तो हम देखते हैं कि SBI लाइफ इंश्योरेंस की एम्बेडेड वैल्यू 26,291 है, जबकि HDFC लाइफ और ICICI का 1 साल बाद की जो वैल्यू है वो 26,617 और 26,106 करोड़ है। एसेट अंडर मैनेजमेंट जो होता है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लाइंट और उसके शेयर होल्डर के बिहाफ में मैनेज्ड मनी की वैल्यू है। नेक्स्ट पैरामीटर परसिस्टेंसी रेशियो किसी कंपनी की जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो उस कंपनी की पॉलिसी को कब तक होल्ड करते हैं ये दिखाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस की परसिस्टेंसी रेशियो जो है 90 है, तो इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम क्लाइंट HDFC लाइफ के हैं वे उसकी पॉलिसी को कंटिन्यू रख रहे हैं। नेक्स्ट पैरामीटर इज सॉल्वेंसी मार्जिन जो है उस कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन को दिखाती है कि अगर किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में अगर हायर क्लेम आता है तो कंपनी कितनी कैपेबल है उस क्लेम को सेटल करने के लिए, वो ये पैरामीटर दिखाता है। ये जितना ज़्यादा है वो कंपनी उतनी ही इन्वेस्टिंग के लिए अनुकूल है। नेक्स्ट पैरामीटर इज क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये एज ए पॉलिसी होल्डर जो है अगर किसी कंपनी का ज़्यादा है तो हम उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस का 99.4 है। तो हम उन सभी पैरामीटर्स को जो किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड हैं, हम उनका डिटेल में एनालिसिस कर चुके हैं और उन पैरामीटर द्वारा जो लिस्टेड स्पेस में 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनीज हैं हम उनके पैरामीटर्स भी देख चुके हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस सीरीज़ के आगे की वीडियो में हम इन कंपनीज़ का HDFC लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस जैसी कंपनीज़ का डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जिससे आपको इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन लेने में और भी आसानी होगी। थैंक यू।